हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है, आज हमारी वीडियो जो है वो किस पर रहेगी? ब्लड रिलेशनशिप पर ही रहेगी। लेकिन इसमें गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें से एक पजल फॉर्म थी। और पजल फॉर्म की जो 2 टाइप्स थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक आपकी आ गई सिंपल ब्लड रिलेशन और दूसरी आ गई थी आपकी प्रोफेशन बेस्ड। तो वो मैंने आपको पढ़ा लिया। अब जो दूसरी टाइप है वो है हमारी इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है, तो इंडिकेटिंग फॉर्म कहीं ना कहीं जो है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। बाकी सारी जो 2 टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले जो पजल फॉर्म वो भी बच्चे कर लेते हैं। और जो तीसरी टाइप है जिसे हम कहेंगे आपका क्या, कोडेड फॉर्म, वो भी बच्चे जो है वो 90% जो है वो लगभग निकाल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज जो बच्चे होते हैं वो इस इंडिकेटिंग फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो डियर सर है, यानी कि डीके सर हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, जिसमें आपको मतलब विद इन सेकंड्स तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक जो है इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लोगे। पहले पहले इतना टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा मतलब आप 30 सेकंड्स तक भी जो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वो क्या है, वो ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, आप क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पॉइंटिंग टू अ वुमन, राम सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। ये जीएफ क्या है? ये ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर है ये। तो ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम? इसमें आप ऐसे पागल हो जाओ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसमें ये देखना है कि कौन कह रहा है। ये कह रहा है आपका राम कह रहा है। ठीक है, तो आप राम को क्या करें, आप राम को राइट साइड पर जो है वो लिख दें। और किसको पॉइंट करते हुए ये कह रहा है? वुमेन को। तो वुमेन जो है वो यहां पर लिख दो आप। मतलब जो कहेगा उसको आपने राइट साइड पर लिखना है, और जिसके लिए ये बोल रहा है उसको आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वहां वो आपने कहां से करनी है? माई से। किससे? माई से करनी है। माई से आगे जो होगा पहले वो कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने पीछे के लिए जो है वो शुरू करना है। मतलब माई से फिर पहले क्या आएगा, जैसे डॉटर है तो वो मैं समझा दूंगा कैसे। अब देखिए, जो माई बोल रहा है, ये माई किसके लिए यूज हो रहा है? ये राम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये राम कह रहा है। अब राम क्या कह रहा है? माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब मेरी वाइफ का दादा जो है ना, मेरी वाइफ के दादे का इकलौता सन। मतलब इस राम के वाइफ का जो दादा है, उसके दादे का इकलौता सन इस राम का कौन लगेगा? ससुर लगेगा, जिसे हम फादर इन लॉ भी कहते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैसे किया मैंने क्या बताया आपको? आपने पहले राइट साइड पर क्या लिखना है? जो कह रहा है। तो किसने कहा? राम ने कहा। किसके लिए कहा? मतलब किसको पॉइंट करते हुए कहा? वुमेन को। तो वुमेन को आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड पर लिखोगे। इतना हो गया। उसके बाद आपने माई से स्टार्ट करना है, माई से आगे। तो ये राम क्या कह रहा है? ये राम कह रहा है कि जो मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ के दादे का इकलौता बेटा, मेरी वाइफ के दादे का इकलौता बेटा, मतलब इस राम का कौन लगा? राम का ससुर लगा। अब होना है हमने यहां से स्टार्ट। अब देखो, ससुर है, फिर ससुर की डॉटर, मतलब ससुर की डॉटर कौन लगेगी इसको? तो ससुर की डॉटर जाहिर सी बात है इसकी बीवी आएगी ना, इसकी बीवी। तो ये यहां पर इसकी वाइफ आ गई। ठीक है, मगर राम की वाइफ। ठीक है, उसके बाद तो यही तो पूछा था, डॉटर से पीछे अब है नहीं, ये शी जो है ये इसी डॉटर के लिए आया है। तो ये जो वाइफ है ना, यही वाइफ अब ये कौन है? ये वुमेन है। यही वाइफ ये कौन है? ये वुमेन है। क्यों? क्योंकि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, राम सेड, राम ने कहा कि ये जो है ना, ये अब ये कौन आ गई? ये वाइफ आ गई, इस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया। तो अब बताओ जी, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम? ये वुमेन मतलब ये इसकी वाइफ जो है, ये राम की कौन लगी? मतलब ये वुमेन जो है, ये वाइफ इसकी राम की कौन लगी? तो राम की कौन लगेगी? ये वाइफ ही लगेगी। थोड़ा सा आपको पहले दिक्कत आएगी, लेकिन मैं दोबारा से आपको क्या करूंगा, दोबारा से आपको मैं एक बार और समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आपका क्या रहेगा, जिससे आपका टाइम एकदम जो है वो एकदम सेव। ऐसे क्वेश्चन आए, इन्हें कहते हैं इंडिकेटिंग वाले फॉर्म, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो कह रहा है उसको आपने राइट साइड पर लिखा। जैसे यहां पर राम है तो राम को आपने राइट साइड पर लिखा। किसको इशारा करते हुए कह रहा है? ये वुमेन को। तो वुमेन को आपने यहां पर पॉइंट किया, जो कह रहा है वो राइट, और जो जिसके लिए कह रहे हैं वो लेफ्ट। फिर उसके बाद आपने स्टार्ट कहां से करना है? माई से स्टार्ट करना है। अब ये माई जो है ना, ये कौन कह रहा है? ये राम कह रहा था कि मेरी वाइफ, माई वाइफ्स
ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। तो ऐसे अगर हम कहेंगे कि मेरी वाइफ के दादे का इकलौता लड़का, तो वो कौन लगेगा राम का। अगर आप खुद ही सपोज करो कि आप हो, आपकी वाइफ के दादे का इकलौता बेटा, मतलब आपका कौन लगेगा, ससुर ही तो लगेगा ना। तो ये कह रहा है माई वाइफ्स ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, तो वो राम का कौन लगेगा, तो वो राम का ससुर लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या कहा, फिर माई से जो पीछे वाला है उसकी तरफ आप चलते जाओ। अब फिर ससुर की बेटी मतलब इसकी कौन लगेगी, वाइफ। तो अब इधर से पीछे है ही नहीं कोई रिलेशन, तो अब ये शी जो है, ये शी किसके लिए, ये इसी के लिए तो है। तो अब ये जो है ये, और ये शी कौन है, ये वुमेन ही है, तो ये वुमेन आ गई, ये शी है ना। ठीक है, अब बताओ जी यही वुमेन जो है उस राम की कौन लगेगी, तो कौन लगेगी, तो ये वाइफ लगेगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर ज्यादा समझ नहीं आई तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर तीसरे क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे वैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो है वाइफ। ठीक है, तो अगर यही पूछा जाएगा कि बताओ जी हाउ इज राम रिलेटेड टू वुमेन, तो तब आ जाएगा गाइस। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय मधु सेज। अब यहां पर कौन कह रहा है, मधु। तो अब आप खुद ही बताएंगे कि मधु किस साइड होगी, तो मधु होगी राइट साइड। ये लिख लिया हमने मधु, ठीक है ना, ये लिख लिया हमने मधु। ठीक है, अब किसकी तरफ ये पॉइंट करते कह रही हुई, क्या कह रही है, पॉइंट करते हुए बॉय की तरफ ये पॉइंट करते हुए कह रही है क्या, कि उसके बाद मैंने क्या स्टेप सिखाया आपको, आपने क्या करना है, आपने माई से आगे वाला देखना है। अब यहां पर ये मधु, ये माई किसके लिए आया, मधु के लिए आया। ये माई किसके लिए आया, मधु के लिए आया। ये क्या कह रही है, माई फादर इन लॉज ओनली सन, मतलब इस मधु के फादर इन लॉ का इकलौता बेटा मधु का कौन लगेगा। मधु क्या कह रही है, माई फादर इन लॉज ओनली सन, ओनली का मतलब होता है इकलौता, तो मेरे फादर इन लॉ का इकलौता बेटा मधु का कौन लगेगा, हस्बैंड। ठीक है, तो ये इसका हस्बैंड आ गया यहां पर। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। अब हम इससे पीछे जाएंगे। अब इसके हस्बैंड का सन, इसके हस्बैंड का सन मतलब मधु का कौन लगेगा, बेटा लगेगा, जिसे आप सन ही कहेंगे, बेटा है ना। उसके बाद अब देखो यहां से पीछे अब कोई रिलेशन है नहीं, तो अब मैंने क्या कहा है, जब इससे पीछे कोई रिलेशन ना हो तो तब ये जो ही होता है ना, ये ही अब इस लड़के के लिए यूज होगा। किस लड़के के लिए, जिस लड़के के लिए ये बात कर रही थी, जिस लड़के को पॉइंट आउट कर रही थी। ठीक है ना, तो ये वही बेटा है, कौन, ये वाला, ये जो ये ना, ये वाला बॉय, ये बॉय वही बॉय आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये बताया है हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू दैट बॉय, ये लेडी फिर उस बॉय की कौन लगी, तो कौन लगेगी, आप खुद ही बताओ। मधु, मधु के फादर इन लॉ का इकलौता सन मतलब इसका हस्बैंड। अब इसके हस्बैंड का बेटा इसको कौन लगेगा, बेटा ही तो लगेगा, बेटा ही तो लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ कि ये लेडी फिर उस लड़के की कौन लगेगी, तो फिर ये इसकी मां लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आंसर क्या है इसका, सन। मैं दोबारा से एक बार जो है इसको थोड़ा एक बार और समझा लूं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हमेशा जो कहता है, अब जैसे इसमें मधु ने कहा तो मधु को आप राइट साइड पर जो है वो आप लिखोगे, और किसकी की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, तो बॉय को आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि यहां पर ये जो माई है, ये माई किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कहता है, तो मधु कह रही है अभी, तो ये माई इसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब मधु क्या कह रही है कि मेरे फादर इन लॉ का इकलौता बेटा, मेरे फादर इन लॉ का इकलौता बेटा, मतलब ये जो है ना, ये मेरे फादर इन लॉ के इकलौते बेटे हैं, तो इसके फादर इन लॉ का इकलौता बेटा इसको कौन लगेगा, आप बोलोगे जी हस्बैंड लगेगा। ठीक है ना, हस्बैंड लगेगा। फिर मैंने बताया कि आप माई से पीछे वाला देखो, आप माई से पीछे वाला, तो अब ये आप यहां तक आ गया। अब आपने क्या करना है, सन मतलब अब हस्बैंड का सन, इसके हस्बैंड का सन मतलब इसको बेटा ही तो लगेगा। अब इसके हस्बैंड का सन या इसके हस्बैंड का सन एक ही बात है, तो मधु के हस्बैंड का सन इसको बेटा लगेगा, तो इससे पीछे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये ही जो है ना, ये ही इसी के लिए ही यूज हो रहा था। और ये जो बॉय था ये वही बॉय था। ठीक है, तो अब बताओ जी मधु इस लड़के की कौन लगेगी, तो मधु इस लड़के की कौन लगेगी, मदर
लगेगी। आंसर सन नहीं है, क्योंकि इन्होंने लेडी का पूछा है, हाउ इज दैट लेडी इज रिलेटेड टू दैट बॉय, तो वो लेडी उसको लगेगी मदर। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगी। फिर मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उसको अच्छे से करिए, और जब आप कर लोगे तो उसे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो आप उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई आपने वही करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, हम यहां पर मैन कह रहा है ना कोई, तो आप मैन को यहां पर क्या कर दो, यहां पर लिख दो। अब किसको इशारा करते हुए कह रहा है वो, फोटोग्राफ को, तो फोटोग्राफ यहां पर रख दो, आप फोटो लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि आपने माई से स्टार्ट करना, तो माई कहां पर है, तो माई यहां पर है, तो माई के आगे, अब ये माई किसके लिए यूज होता है, इस मैन के लिए यूज होता है। अब ये मैन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब ये कोई बंदा है, ये कह रहा है कि मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो इसके दादाजी का इकलौता बेटा इसको कौन लगेगा, पापा। मतलब सपोज करो अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूं, लॉन्ग मेथड से क्या, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, ये मैन आ गया, मैन का दादा यहां पर आ गया ग्रैंडफादर, इसके दादे का इकलौता लड़का यहां पर आ जाएगा, तो जो कि इसका कौन लगेगा, इसका वो बेट। अब देखो ना, ये मैन है, ये इसका दादा है, तो इसके दादे का इकलौता लड़का, तो ये कौन लगेगा, इसका पापा लगेगा। तो मैंने एक स्टेप जो है वो कम कर लिया, क्यों किया, क्योंकि यहां पर ऐसे ही हो जाता है सॉल्व, तो इसको बढ़ाने की क्या जरूरत है। ये मैन कह रहा है कि मेरे दादाजी के जो इकलौते लड़के हैं ना, वो इसकी कौन लगेगी, पापा लगेंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा है आपको कि जब यहां पर पहुंच जाओगे ना, जैसे यहां पर पहुंचे, उसके बाद मैंने कहा है माई से पीछे जा पाओगे, तो उसके बाद जो रिलेशन स्टार्ट होंगे वो यहां से होंगे। जैसे इसके पापा, अब ये लड़की है, डॉटर है ना, तो ये डॉटर किसकी होगी, तो ये डॉटर इसकी नहीं होगी, ये डॉटर इसकी होगी, इसके पापा की डॉटर, तो यहां पर डॉटर आ जाएगी। तो ये डॉटर, अब लेकिन इस मैन की अगर देखा जाए तो क्या लगेगी, ये डॉटर तो लगेगी बहन, कौन लगेगी, बहन। तो अब अगर इस बंदे के हिसाब से हम चलेंगे, तो इस बंदे के हिसाब से ये इसका पापा आ गया, तो इसके पापा की बेटी इसकी बहन आ जाएगी, कौन आ जाएगी, बहन आ जाएगी, ठीक है। उससे पीछे तो है नहीं कुछ, तो ये शी जो है ये मतलब इसी के लिए ही यूज हुआ। अब इन्होंने बताया क्वेश्चन में कि हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट मैन। अब ये लड़की जो है ना इस आदमी की कौन लगेगी, तो कौन लगेगी, अगर ये इसका पापा, इसके पापा की बेटी, इसको कौन लगेगी, बहन ही तो लगेगी ना, तो ये लड़की इसकी सिस्टर लगेगी। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आपको शायद समझ आ जाए। मैंने ये बताया आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जो कह रहा है उसको राइट साइड पर कर दो, आपने मैन यहां पर किया, ठीक है। उसके बाद किसके लिए कहा है, फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं, तो फोटोग्राफ को आप यहां पर कर दो, ठीक है। अब ये जो शी है ना, ये भी इस फोटो के लिए ही यूज हो रहा है। ये जो शी है ना, ये इस मतलब ये आदमी जो है ये कह रहा है कि ये जो फोटोग्राफ पर ये जो लड़की है ना, ये कौन है, शी इज द, मतलब ये फोटो भी किसके लिए यूज हो रहा है, इस शी के लिए ही यूज हो रहा है। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि अब आप क्या करोगे, आपने ये कहना है कि इससे आगे देखो, ये जो माई ग्रैंडफादर है, तो ये माई किसके लिए यूज होगा, ये इस मैन के लिए यूज होगा, ये शी किसके लिए यूज होगा, ये शी इस फोटो के लिए यूज होगा। यहां पर अब ये लड़का कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब इसके दादा का इकलौता बेटा इस आदमी को कौन लगेगा, तो इस आदमी को लगेगा पापा। फिर मैंने क्या कहा, फिर आपने करना है माई से पहले, तो माई से पहले क्या है, मतलब पीछे है ना, तो माई से पहले क्या है, डॉटर है। अब ये जो डॉटर है ना, ये इसकी डॉटर होगी, तो ये तो आ गया इसका पापा। अब इसके पापे की जो डॉटर होगी तो वो इसकी कौन लगेगी, बहन ही तो लगेगी ना, बहन ही तो लगेगी। अब इससे पीछे कोई रिलेशन है नहीं, तो यही वो शी थी, मतलब यही वो लड़की थी जो इस आदमी की अब कौन लगेगी। क्वेश्चन में यही पूछा कि हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय या दैट मैन, तो ये लड़की उस मैन की बहन लगेगी, यानी कि सिस्टर। तो ये आपका
क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, या इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपनी फैमिली की तरफ आपने जो है वो पूरा जो है वो मतलब वो करना कि हाँ जी अपनी ही फैमिली को रिलेट करना है कि हाँ ये मेरी फैमिली है तो ये इसका क्या लगेगा, ऐसे ऐसे करके तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं आपको थोड़ा सा दूसरे वे में भी समझाऊंगा कि इसको दूसरे वे में कैसे हम करेंगे। वो कुछ इस तरह से है। क्या है क्वेश्चन में, ये पूछा है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ मीरा सेड। तो एक फोटोग्राफ में एक लेडी है और मीरा ने क्या कहा, उस लेडी की तरफ ऐसे इशारा करते हुए क्या कहा कि ये जो है ना, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, इसके बाप के इकलौते बेटे की वाइफ जो है ना, ये मेरी मदर इन लॉ है। कौन है? ये मेरी मदर इन लॉ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो ये मैं लेडी यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लेडी लिखता हूं। ठीक है ना, ये लेडी आ गई। इसने क्या कहा है मीरा ने कि ये जो इसका बाप है, इस लेडी का बाप, तो इस लेडी का बाप यहां पर आ जाएगा फादर। इस लेडी के बाप के इकलौते बेटे की वाइफ, इस लेडी के बाप के इकलौते बेटे, तो यहां पर इसका इकलौता बेटा आ जाएगा, तो इसके बेटे की वाइफ। इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, क्या कहा है मीरा ने, क्या कहा कि ये जो है ना, ये लेडी जो है, इसके बाप के बेटे की वाइफ, इसके बाप के बेटे की वाइफ मेरी कौन लगेगी? मदर इन लॉ, मतलब सासू मां लगेगी। तो इसका मतलब इसका बेटा अगर यहां पर है, इस लेडी का बाप का बेटा अगर यहां पर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ब्रदर सिस्टर का है। क्या है? ब्रदर सिस्टर का है, इन दोनों के बीच में ब्रदर सिस्टर का। ठीक है, तो अब इसका बेटा यहां पर होगा, सपोज करो कि इसका भी बेटा यहां पर होगा, तो इस बेटे की वाइफ यहां पर होगी। तो ये क्या कह रही है, मीरा कह रही कि ये जो है ना, इसके बाप के बेटे की वाइफ जो है ना, मेरी सासू मां लगेगी। तो सासू मां तभी लगेगी जब इसके नीचे कोई रिलेशन होगा। तो मतलब इसके नीचे इसका कोई बेटा है और इसके बेटे की वाइफ आ गई, और यही वाइफ जो है ना, यही वाइफ जो है, ये ऊपर ये जो इसके बेटे की वाइफ आएगी, इसके बेटे की वाइफ, लेडी के बाप के बेटे की वाइफ, ये इसकी सासू मां लगेगी। ठीक है, ये इसकी सासू मां लगेगी। अब ये जो वाइफ है ना, यही वाइफ कौन है? यही वाइफ ये आपकी मीरा है। कौन? मीरा। अब देखो, अगर आप मीरा को यहां पर प्लेस करोगे, अगर आप मीरा को यहां पर रखोगे, तो क्वेश्चन देखो कैसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए मीरा ने कहा, क्या कहा कि इसके बाप के बेटे की इकलौती वाइफ, मतलब मीरा क्या कह रही है, इस लेडी के बाप के इकलौते बेटे की वाइफ जो है ना, मीरा की कौन लगेगी? सास लगेगी। मीरा यहाँ पे और मीरा का हस्बैंड ये, और मीरा के हस्बैंड का बाप आया ये, और इसकी बाप की वाइफ आई ये। तो बस ये बेटा इन दोनों का। अब देखो ना, अगर यहां पर कोई कुछ बता ही देते तो नाम शाम बताते तो हम लिख देते। अब बेटे का बेटा मतलब बेटे का बाप आया यहाँ पर फादर, और इसी बेटे की माँ आई ये। अब ये बेटा है, इसकी वाइफ आई ये, तो नेचुरल सी बात है इसकी वाइफ का ये कौन लगेंगे? ये आई इसकी सास, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? मदर इन लॉ कहते हैं। और ये इसका कौन लगेगा? फादर इन लॉ लगेगा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था। अब क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ इज मीराज हस्बैंड। अब इस मीरा का हस्बैंड, मतलब ये जो यहां पर है, इस मीरा का हस्बैंड जो है इस लेडी का कौन लगेगा? इस मीरा का हस्बैंड आया ये इसका कौन लगेगा? इस लेडी का कौन लगेगा? तो देखो, ये लेडी है, लेडी का बाप आया ये, तो ये आपस में मैंने बताया कि ये ब्रदर सिस्टर हैं। अब देखो, लेडी का भाई आया ये, भाई का बेटा कौन लगेगा? नेफ्यू ही तो लगेगा, नेफ्यू ही तो लगेगा। आई थिंक आपको थोड़ी समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं दोबारा से एक बार जो है दोबारा से डायग्राम के हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा है? पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए मीरा क्या कहती है? तो मीरा कहती है कि ये जो है ना, इसका बाप जो है ना, इसके बाप का इकलौते बेटे की वाइफ मेरी सासू मां लगती है। मीरा कह रही है ऐसा, किसकी तरफ? उस फोटो की तरफ। ये कह रही है कि ये जो है ना, ये लड़की, इसका जो बाप है ना, इसके बाप के इकलौते बेटे की वाइफ जो है ना, वो मेरी सासू मां लगती है। ऐसा आपने सोचना है। तो आप सपोज कर लो, जैसे ये आ गई लेडी, इस लेडी की तरफ इशारा करते हुए मीरा कह रही है कि ये जो इसका बाप है, इसका जो फादर है, और इसके फादर का जो बेटा है, इकलौता सन मतलब बेटा ही हुआ, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच में, तो यहां पर आपको रिलेशन पता चल गया कि इन दोनों के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि इसके बाप के बेटे की वाइफ जो है ना, वाइफ वो मीरा की कौन लगती है? सासू मां लगती है। तो सासू मां जब लगेगी तो इसका मतलब इसके नीचे कौन आएगी? इसके नीचे मीरा आएगी। कौन आएगी? मीरा। और
इसके इस साइड कौन आएगा, इसका हस्बैंड आएगा, यानी कि इसका बेटा, इन दोनों का बेटा यहां पर आएगा, ठीक है। हस्बैंड यहां पर लिख देता हूं, हस्बैंड, ये आ गया हस्बैंड, ठीक है। और ये आ गई मीरा। अब मीरा पॉइंट आउट कर रही है कि ये जो लेडी है, इस लेडी के बाप के इकलौते बेटे की जो वाइफ है वो मेरी सासू माँ लगेगी। तो सासू माँ तभी लगेगी जब इसका भी कोई बेटा होगा। तो इसका बेटा ये नीचे आ गया, इसकी वाइफ ये आ गई, तो अब ये इनका बेटा आ गया, तो अब इसके ये माँ बाप आ गए, तो अब ये बेटा है, इसकी बीवी ये आ गई। तो जब ये इसकी बीवी है तो नेचुरल सी बात है मीरा की ये कौन लगेगी, ये मदर इन लॉ लगेगी, ये फादर इन लॉ लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ इज मीराज हस्बैंड। अब मीरा का हस्बैंड ये आ गया, बताओ जी मीरा का हस्बैंड उस लेडी को कौन लगेगा। तो जब ये लेडी का भाई है तो लेडी के भाई का बेटा कौन लगेगा, लेडी के भाई का बेटा। सपोज करो ये कोई सुनीता है, कोई सुनीता है। अब सुनीता का ब्रदर कोई है, तो सुनीता के ब्रदर का बेटा उसको कौन लगेगा, नेफ्यू ही तो लगेगा, नेफ्यू ही तो लगेगा। तो इसका आंसर आ गया आपका नेफ्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा इंडिकेटिंग फॉर्म वाला वो खत्म हो जाएगा इसी तरह। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में जो है बता सकते हैं, या कोई भी जो दूसरे क्वेश्चन आप चाहते हैं इसके रिलेटेड तो वो आप मुझे बताएं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो बाकी आपकी एक थोड़ी सी ये कह सकता हूं कि रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आप जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तो तब तक हम जो है आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपके ही कमेंट से, आपके ही मतलब आप कह सकते हैं कॉपरेशन से हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इट इज़ ओनली अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल आज का इतना ही। तो कल हम क्या करेंगे, आज हमने इंडिकेटिंग फॉर्म खत्म कर ली, तो कल हम जो है इसके कोडेड, इसका जो है वो कोडेड फॉर्म जो है खत्म करेंगे, इसकी कोडेड फॉर्म जो है हम खत्म करेंगे। अब इसकी लास्ट फॉर्म बची है कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म, और वो भी पेपर में बहुत देखने को मिलता है वैसे क्वेश्चन, तो लेकिन वो क्वेश्चन निकल जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा एक ध्यान रखना है इंसान को, तो बाकी वो निकल जाते हैं। तो आज का इतना ही।